हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। तो जहां हमने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप छोटी जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। इनफैक्ट मैंने वहाँ समझाने की ये कोशिश भी की थी कि वास्तव में ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं होता है। वो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सिर्फ विजुअल एंगल्स को बढ़ा देते हैं। तो वहाँ हमने क्लियरली विजुअल एंगल्स को अच्छे तरीके से समझा था। तो अब कई बार क्या है कि हमारे पास बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से भी हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। It is an optical instrument used for observing highly magnified image of tiny object। मतलब जो छोटे बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मोस्टली इसके अंदर टू लेंसेज होते हैं। देखिए आप ध्यान से समझिए। हम यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे, यहाँ वर्किंग समझेंगे, वो दो लेंस के थ्रू ही समझेंगे। बट माइक्रोस्कोप में दो से ज़्यादा लेंस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आपको यहाँ दो लेंस क्लियरली दिख रहे होंगे। एक ये लेंस जिसको ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये आईज है। तो ये आई के पास जो लेंस है इसको बोल दिया हमने आई पीस। ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ये डायरेक्ट गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें डेविएशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सीधी चली गई। एक रे ऐसे गई, ये लेंस से यहाँ टकराई, ये यहाँ से बैंड नहीं हो रही है, यहाँ से। ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम में ऐसा हो गया है, ये यहाँ से ऐसे गई और उसके बाद ये यहाँ मीट करती है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसकी इमेज बन गई यहाँ पर। ठीक है। ये जो इमेज है इस लेंस के लिए कैसे काम करेगी, ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगी ये। तो यहाँ से एक रे ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये अनडेविएट रहेगी बगैर डेविएशन के। ये रे बैंड हो जाएंगी, बैंड होने के बाद कहाँ जा रही है, आईज के अंदर, और ये यहाँ पर मीट करते हैं। तो फाइनल इमेज यहाँ पर बन गई। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई ए डैश बी डैश, और इस इमेज की इमेज यहाँ बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश। और मैंने अभी बताया ये यहाँ से बैंड नहीं हो रही, ये यहाँ से बैंड हो रही है। ठीक है। इसको आगे प्रोड्यूस किया और डॉटेड लाइन में यहाँ तक मिलाया, फिर उसके बाद यहाँ। तो अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं इसके। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एन angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when both the final image and object are situated at the least distance of distinct vision from the eye। वही है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि ये रेशो है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जो फाइनल इमेज आँख के अंदर जो एंगल बनाएगी आईज के अंदर, उसका रेशो है किसके साथ, ऑब्जेक्ट एंगल, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा आईज के अंदर। ठीक है। एंगल्स का रेशो है ये। बोथ आर सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए तो मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर। तो m किसके इक्वल टू हो गया, बीटा बाई अल्फा। तो देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने ये कहा था इसी को रेज को आगे इंट्रोड्यूस किया। तो ये और ये साइज इक्वल है, ऐसा इसलिए किया गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर आ जाए। ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसने एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया यहाँ पे, अल्फा एंगल। ये ऊपर वाला जो एंगल है ना, ये अल्फा, ये लिख रखा है अल्फा एंगल। और ये जो यहाँ से और यहाँ तक इमेज है, ये एंगल कितना है हमारे पास, बीटा। ठीक है।
आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो हमने वही लिखा है, मैग्निफिकेशन किसके इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। एंगल्स वेरी स्मॉल होंगे तो अल्फा किसके नियरली इज इक्वल टू होगा, टेंजेंट अल्फा के, और बीटा किसके इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा के। तो हमने वैल्यू पुट की टेंजेंट बीटा की और टेंजेंट अल्फा की। तो आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, पी बाई बी। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकाली, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, सी टू बी डबल डैश। और टेंजेंट अल्फा किसके इज इक्वल टू होगा, ए वन बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बी डबल सी टू बी डबल डैश। ठीक है, ए वन बी डबल डैश की जगह ए बी भी लिख सकते हैं हम, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया वैल्यू पुट करने के बाद ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी, क्योंकि सी टू बी डबल डैश कैंसिल हो गया हमारे पास, इसमें भी सी टू बी डबल डैश है। ठीक है, बहुत साइड इसको हमने मल्टीप्लाई किया ए डैश बी डैश से और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दिया। तो ये तो मैग्निफिकेशन बन गई। देखिए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश उसकी इमेज थी, और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी आई पीस के लिए, और उसकी इमेज थी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये मैग्निफिकेशन बन गई आई पीस की, ये मैग्निफिकेशन बन गई किसकी, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो गई। अब इसके कुछ केसेस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।